नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है CRMI 2021 रेगुलेशन जो NMC के द्वारा जारी किया गया था। क्या होती है रेगुलेशन, आइए जानते हैं। ये रेगुलेशन है कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप CRMI रेगुलेशन 2021 की FMG पास करने के बाद जो इंटर्नशिप होती है उसके बारे में रूल्स बने थे 2021 में। क्यों बनाए थे? क्योंकि कई फिलीपींस वाले होते थे बच्चे, उनके साथ दिक्कत थी। उनको बोलते थे कि फोर्थ ईयर आपका इंटर्नशिप ही होता है, तो कुछ लफड़ा हो गया था। किसी को स्टेट मेडिकल काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन दे दिया था, बाद में उसको कैंसिल करना पड़ा। तो NMC के संज्ञान में विचार आए तो उन्होंने एक इसका नोटिफिकेशन निकाला कि कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप क्या होगी, क्या इसके नियम होंगे, क्या स्टाइपेंड मिलेगा, कैसे कॉलेज का अलॉटमेंट होगा और कितने टाइम की आपको छुट्टी मिलेगी वगैरह वगैरह इसमें दिया हुआ है। तो यदि आप FMG पास कर चुके हैं और इंटर्नशिप का देख रहे हैं तो ये रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो बच्चे भी विदेश में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और जो फाइनल ईयर में है, जो आने वाले 2026 में जून में या फिर दिसंबर में FMG एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं बारी बारी से कि क्या ये रूल्स थे। हो सकता है आपको देखने में थोड़ी परेशानी आए क्योंकि ये बहुत छोटे टेक्स्ट है। तो ये वही क्वेश्चन NMC ने अपनी गाइडलाइन में डाले हैं जो फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट्स NMC से पूछते हैं। ठीक है, तो व्हेन डिड CRMI रेगुलेशन 2021 कम इनटू फोर्स? CRMI रेगुलेशन 2021 came into force on the date of their final publication in the official gazette 18 नवंबर 2021। ठीक है, टू whom do CRMI रेगुलेशन 2021 अप्लाई? किस पे ये CRMI रेगुलेशन 2021 लागू होगी? CRMI रेगुलेशन 2021 आर एप्लीकेबल टू ऑल मेडिकल ग्रेजुएट हु बिगेन देयर इंटर्नशिप ऑन आफ्टर डेट पब्लिकेशन इन द गजेट ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया 18 नवंबर 2021 एंड विश टू ऑब्टेन परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। ठीक है, तो ये इन पे लागू होंगे। इट इज मैंडेटरी टू CRMI, यस, सभी ग्रेजुएट हैं जो उनको कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप से गुजरना होगा इंडिया में परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस मेडिसिन इंडिया रेगुलेशन 4 के अंतर्गत। ठीक है, व्हेन कैन इंटर्नशिप हैज बी डन? इंटर्नशिप कहाँ होगी? तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो है उनको मेडिकल जो इंटर्नशिप होगी वो नेशनल मेडिकल कमीशन के जो इंस्टीट्यूशन है रिकॉग्नाइज, जो उनकी लिस्ट में, उन्हीं से उनको करनी होगी। रेगुलेशन 1A शेड्यूल के अंतर्गत, जो कि प्रोविजन सेक्शन 35 एक्ट में लिखा हुआ है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ CRMI रेगुलेशन 2021? ठीक है, द डीन, प्रिंसिपल डायरेक्टर और एनी अदर इक्विवेलेंट अथॉरिटी, ये इनको लागू करेंगे कॉलेज वगैरह के। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप? मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ to the satisfaction of the college authorities and the university concerned after passing the final bachelor medicine and bachelor of surgery MBBS examination, national exit exam or MBBS next, so as to be eligible for the award of MBBS degree by the respective university। 12 महीने की इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी आपको डिग्री मिलने के बाद में। और जैसे आपका FMG एग्जाम पास होगा या नेक्स्ट होगा, जो भी रेस्पेक्टिव एग्जाम होगा उसको करने के बाद में आपको पास कर 12 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आर देयर एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर कंप्लीटेशन ऑफ CRMI? द इंटर्नशिप शेल बी कंप्लीटेड विद इन 2 years ऑफ पासिंग द फाइनल MBBS और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMG और नेक्स्ट स्टेप 1 एग्जामिनेशन व्हेन एवर इन फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको, जैसे आपको मान लीजिए आपने FMG पास कर ली इस साल, तो आपको 2 साल के अंतर्गत आपको ये इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है कैसे भी करके। ठीक है, और जो भी एग्ज़ाम होगा आपका, जैसे अगर FMG होता है तो डायरेक्ट आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी। अगर नेक्स्ट होता है आपके किस्मत में तो नेक्स्ट का स्टेप 1 होगा, उसके बाद इंटर्नशिप करनी है, फिर नेक्स्ट 2 होगा स्टेप 2, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। अब जानते हैं, आर देयर एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ CRMI? क्वेश्चन आर बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम ड्यूरेशन 12 मंथ में बी एक्सटेंडेड appropriately
by the reasonable period on recommendation by the college or university for reason including but not limited to insufficient period of attendance। और यदि आपने इंटर्नशिप में कुछ अटेंडेंस पूरी नहीं की है तो ये आपका टाइम भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी तो ये इंटर्नशिप 12 महीने के बाद ही कंप्लीट हो जाएगी, चाहे मैंने बीच में छुट्टी ले ली, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। एनी एक्सीजेंसी सच एज डिजास्टर और अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज इन द कंट्री एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इंडिया और एनी कंपिटेंट अथॉरिटी डिले अथोराइज्ड डू सो। क्वेश्चन 9 देखेंगे अपन, आर इंटर्न अलाउड टू टेक लीव ड्यूरिंग इंटर्नशिप। यस, आपको लीव मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी? तो फर्स्ट पॉइंट है इसका नॉर्मल लीव, अ मैक्सिमम ऑफ 15 डे लीव विद प्रायर परमिशन ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ इंटर्नशिप। 12 महीने की जो इंटर्नशिप होगी, जो नॉर्मल लीव होती है कि आज मुझे शादी में जाना है, आज मेरे ये काम हो गया, आज मेरी तबीयत खराब होगी, तो 15 दिन की लीव आपको लीगली मिल जाएगी, ठीक है। ये 12 महीने के अंदर ही काउंट की जाएगी, आपका ड्यूरेशन 12 दिन नहीं 15 दिन नहीं बढ़ेगा। मैटरनिटी लीव, कोई लेडीज है, मान लीजिए कि अगर उनको मैटरनिटी लीव चाहिए तो अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो उनके अनुसार जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे वो उस पर लागू होंगे। दोस्तों आप जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल आप पे लागू होते हैं तो वो लागू होंगे मैटरनिटी लीव के लिए, और आप जिस स्टेट में जो कानून होंगे वो कानून आप पे लागू होंगे। पैटर्निटी लीव 2 वीक्स आइदर इन कंटिन्यूएशन और इंटरवल ऑफ 1 वीक ईच विद इन 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। पैटर्निटी लीव भी मिल जाएगी, कोई पिता बनता है तो उसको भी 1 हफ्ते का आपको लीव मिल जाएगा 1 साल की इंटर्नशिप के अनुसार। मेडिकल लीव इंक्लूडेड विद इन द 15 डेज ऑफ नॉर्मल लीव। यदि मान लीजिए आप बीमार पड़ते हैं इंटर्नशिप करने के दौरान, तो जो आपकी छुट्टी कटेगी वो नॉर्मल लीव से ही कटेगी, वो एक्स्ट्रा नहीं, उसी में से कटेगी, नॉर्मल लीव 15 में से ही, तो उसको तो वो काउंट करेंगे नहीं, 15 दिन एक्सटेंड नहीं करेंगे। यदि आपने ज़्यादा लीव ले ली, 2 महीने की ले ली, आप बीमार, तो फिर आपको इंटर्नशिप 14 महीने की हो जाएगी, यानी कि कुल 365 दिन कार्यक्रम आपको वहाँ पे करना है। क्वेश्चन 10, आर इंटर्न अलाउड टू ट्रांसफर ड्यूरिंग इंटर्नशिप? नो, ठीक है, बड़ा सा नो लिख दिया। ऑल इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट सेल कंप्लीटेड द इंटायर पीरियड ऑफ कंपल्सरी रोटेटिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग CRMI इन द इंस्टीट्यूशन वेयर दे हैव परस्यूड कंप्लीटेशन ऑफ बैचलर मेडिकल सर्जरी। ये तो इंडिया वालों के लिए, ये 10वां जो क्वेश्चन है ये इंडिया वाले बच्चों के लिए है कि जहाँ से उन्होंने MBBS की डिग्री प्राप्त करी है, प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, तो उनको उसी कॉलेज से इंटर्नशिप करनी है। ये फॉरेन FMG के लिए नहीं है ये वाला पॉइंट, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप तो विदेश से पढ़ के आए हो। क्वेश्चन 11, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंप्लीटेशन ऑफ CRMI बाय इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट? तो ये इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए, इसको अपना कोई लेना देना है नहीं इसका, अपन बात फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बच्चों की कर रहे हैं। आगे आते हैं, इसकी भी अगर आपको कॉपी चाहिए तो मेरे से व्हाट्सएप पे ले लेना आप। अब डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 12 पे, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ CRMI बाय फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट? ये आ गया आपका काम का पॉइंट। अब मैं इसको पढ़ के बता, ऑल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एज रेगुलेटेड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लिसेंटेड रेगुलेशन 2021 आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो इंटर्नशिप एट पार विद द इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट इफ दे डिजायर टू सीक परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस मेडिसिन इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इंडिया के बच्चे 1 साल की इंटर्नशिप करें MBBS खत्म होने के बाद, तो आपको भी FMGL वो जो एग्जाम होता है उसके अनुसार वो पास करके आपको भी 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में लगानी है। All foreign medical graduate unless otherwise notified shall be required to undergo CRMI at par with Indian medical graduate after the national exit test step 1 after become operational। ठीक है, तो 1 साल की अगर नेक्स्ट 1 लागू हो जाता है तो फिर उसके अनुसार आपको इंटर्नशिप करनी है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैं चाइना से पढ़ के आया हूँ, फिलीपींस से मैंने 4 साल की MD के बाद 1 साल की इंटर्नशिप कर ली, नेपाल से कर ली मैंने MBBS डिग्री बाद, बांग्लादेश से कर ली मैंने, तो प्रश्न आ रहा होगा कि मुझे करनी कि नहीं करनी? तो आपको नहीं करनी यदि आप 18 नवंबर 2021 से पहले ही एडमिशन लिए थे। तो 18 नवंबर 2021 के बाद तो सबको करनी है क्योंकि उनको एग्जेम्प्टेड थे, उनकी इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड थी क्योंकि वहाँ करते थे। इंडियन सिटीजन इंक्लूडेड ओवरसीज सिटीजन जो NRI है, हु आर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट who do not fall under the purview of National Medical Commission
regulation 2000 shall be regulated by the provision of subsection of 13 of the Indian Medical Council Act and एक सेकेंड, हाँ, डेट सेकेंड सेमेस्टर shall be required to complete CRMA in India if they not undergone such practical training after updating such qualification as may be required by the rules and regulation into force in the country grants such qualification or has not undergone any practical training in country। यदि उस कंट्री में उनके प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं हुए तो उनको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हु रिक्वायर टू कंप्लीट अ पीरियड ऑफ इंटर्नशिप सेल डू नॉट डू सो ओनली इन मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द प्रोवाइडिंग CRMI इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। तो इसका है कि आप FMG जो बच्चे होंगे उनको इंटर्नशिप कहाँ मिलेगी। तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में बी पोस्टेड इन फर्स्ट इन कॉलेज विच हैव बीन न्यूली ओपन एंड हैव एट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो आपको इंटर्नशिप वहाँ मिल सकती है जो या तो नया कॉलेज खुला है अभी जो CRMI 2021 की गाइडलाइन में लिस्टेड है, या फिर जिसमें खुल तो गया कॉलेज लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली, तो ऐसे कॉलेज में भी आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, चौंकना नहीं है। सेकेंड पॉइंट इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट मे बी पोस्टेड इन टू डिफरेंट मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन थ्रू अ काउंसलिंग और सीट अलोकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द मेरिट। कि जैसे आपके जिस प्रकार से नंबर आते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए किसी के 150 आए, किसी के 70, किसी के 200, 250, उस हिसाब से ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग सीट सिलेक्शन होगा, अलॉटमेंट होगा आपको कॉलेज का किस में आपको इंटर्नशिप लगानी है। मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में अलाउड अप टू 7.5% ऑफ देयर परमिटेड कोटा ऑफ इंटर्न टू अकोमोडेट इंटर्नशिप बाय फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। तो दोस्तों यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा ये है कि आप जितनी वो इंटर्नशिप लगाते हैं कॉलेज वाले, उसमें से 7.5% कोटा आपका है। समझ गए बात को? 100 में से 7.5 सीटें आपकी है। 200 सीटें हैं तो 15 सीटें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को इंटर्नशिप के लिए मिलेगी। इसीलिए थोड़ा डिले होता है। FMG तो आप पास कर लेते हो, लेकिन 6 महीने तक आपको इंटर्नशिप के लिए कॉलेज नहीं मिलता है। द कॉलेज और इंस्टीट्यूशन एंड इट्स एफिलेटेड हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शेल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमीशन फॉर कंडक्टिंग द CRMI प्रोग्राम। वो उनसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं कुछ जो क्वेश्चन नंबर 13 है। हु इज अ मेंटर? अ मेंटर इज एन appropriately qualified and trained medical teacher and senior to the trainee who guides the trainee in all aspect of graduation। ठीक है, कि आपको वहाँ सिखाएंगे कौन? तो वो टीचर वगैरह जो भी आपके मेंटर होंगे, वो सारे प्रोफेसर वो आपको सिखाएंगे, टीचर वगैरह। सच एज एजुकेशन स्किल इन enhancement, research work and ethical values. The entire course of internship is to be done under active supervision of the mentor duly qualified in that respect। रेगुलेशन 2 और 6 के अनुसार आपको जो मेडिकल कॉलेज के जो मेंटर बनेंगे आपके और जो टीचर होंगे वो आपको उनके सुपरविजन में इंटर्नशिप करनी है। व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंटर? क्वालिफिकेशन की क्या मेंटर की क्या क्वालिफिकेशन होगी? अ मेंटर फॉर इंटर्न सेल्फ पजेस पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, यानी उसने PG की होगी इन द सब्जेक्ट कंसर्न, जिस सब्जेक्ट को आपको वो वहाँ पे सुपरविजन में काम करोगे इंटर्नशिप में। सेल बी ड्यूली सर्टिफाइड एज अ मेंटर फॉर इंटर्न्स बाय प्रोफेसर एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। HOD आपको अपॉइंट करेगा वो प्रोफेसर जिसने PG की होगी। ऐसा नहीं कि कोई MBBS पास आउट किया हुआ इंडिया से, वही आपको उसके सुपरविजन में आप इंटर्नशिप कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 है लास्ट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टाइपन टू बी पेड टू इंटर्न? ये मुद्दे की बात है कि कितना आपको भत्ता मिलेगा। कितना मिलता है वो सबको पता है, ठीक है, वो उसको बताने की क्या जरूरत है, लेकिन डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ। ऑल इंटर्न सेल बी पेड स्टाइपन एज फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट authority applicable to the institution, university or state. The total stipend paid for the entire internship may be for 52 weeks 12 month only। जो 12 महीने का होगा आपको भत्ता वगैरह वो मिलेगा। उसका भी एक नोटिफिकेशन आया था, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये आया था। अब जहाँ तक है भत्ता बहुत ही कम मिलता है, ठीक है, तो आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा। यदि हॉस्पिटल आपको टाइम पे देता है स्टाइपन तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी दोस्तों कुछ CRMI
रेगुलेशन 2021। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको छोटे छोटे टेक्स्ट दिख रहे होंगे तो पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी, तो इसकी PDF भी आप ले सकते हैं मेरे से व्हाट्सएप पे और आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।